कुछ भी जीवन में ऐसा हो रहा हो जो गरिमा छीन रहा हो आपकी, जो दुख दे रहा हो, बंधन दे रहा हो, रीढ़ तोड़ रहा हो आपकी, आजादी छीन रहा हो आपकी, बस यही सवाल पूछिएगा। छोटी से छोटी बात पर सवाल करा जा सकता है और करा जाना चाहिए। नहीं करोगे तो बन बन फिरत उदासी। जो सचमुच चाहिए वो नहीं मिलेगा अगर उसके अलावा कुछ और भी चाहिए। कौन कहता है कि अतृप्त कामनाएं रुलाती हैं? उनसे पूछो जिनकी तृप्त हुई हैं, वो बताएंगे रोना किसको बोलते हैं। सब मान्यताओं का एक ही प्रयोजन होता है, एक ही स्वार्थ। गुरु आपको होश नहीं दे सकता, पर आपकी जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। इसको एक उदाहरण की तरह लेंगे, एक केस स्टडी की तरह, और समझेंगे कि भीतरी प्रक्रिया कैसी होती है बेचैनी को मिटाने की, और उसमें विफलता क्यों मिलती है। आमतौर पे हम सोचते हैं ये जो बहुत पुराना और प्रचलित प्रतीक रहा है कस्तूरी मृग का, इसके संदर्भ में आमतौर पर हम सोचते हैं कि समस्या ये है कि मृग बेचारा देख ही नहीं पा रहा कि उसकी नाभि में वो कस्तूरी है जिसके लिए वो पूरी दुनिया में विकल होकर घूम रहा है। कस्तूरी मृग की जो बात है वो आप जानते हैं ना क्या है? कि उसके शरीर के अंदर ही, उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है। कहते हैं, कोई उसको तथ्यात्मक तरीके से अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जो इसका प्रतीक है उसी में काफ़ी बोध स्थित है। तो बहुत अच्छी सुगंध देती है कस्तूरी, और मृग को वो चाहिए कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, इसका स्रोत क्या है, मुझे उपलब्ध हो जाए। तो वो खोजता फिरता है सुगंध के स्रोत को, माने कस्तूरी को, दुनिया भर में, और जीवन भर वो परेशान रहता है। तो ठीक वैसे जैसे पानी में मीन प्यासी है, वैसे ही कस्तूरी मृग है जो बन बन फिरत उदासी है। दोनों एक ही ओर को इशारा कर रहे हैं। हमने कहा हम थोड़ा इसको आज एक केस स्टडी की तरह लेकर देखते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो हम मान लेते हैं कि सचमुच कोई है कस्तूरी मृग। सचमुच माने तथ्य में, यथार्थ में है। अब उसको जो सबसे ऊंची चीज हो सकती है वो यही लगती है कि कस्तूरी है, और सुगंध का उसको अनुभव भी हो रहा है। तो वो कहता है कि इसको खोजना है, पालूं, पता नहीं दूर से ही आएगी सुगंध तो पूरी तृप्ति नहीं मिल रही है। हम्म? तो वो अपनी
नाक से सूंघता है, आंखों से तलाशता है और चारों पैरों से भागता है। ठीक है, नाक से सूंघता है, आंख से तलाशता है। और ये जो मन इंद्रिय है, मन से सोचता है, योजना बनाता है। माने उसकी जो भी इंद्रियां हो सकती थी उन सब का वो प्रयोग करता है कस्तूरी को पाने के लिए, और विफल रहता है। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि उसके पास एक पहले से स्थापित मान्यता है, और उस मान्यता का नाम है आंखें, इंद्रियां, शरीर। उस मान्यता के माध्यम से वो उच्चतम को खोजने निकला है। तो आध्यात्मिक संदर्भ में जब ये उदाहरण दिया जाता है तो कस्तूरी का अर्थ होता है सत्य या आत्मा। और जो कस्तूरी मृग है वो जीव है, मनुष्य। ठीक है, कि जैसे कस्तूरी हिरण के भीतर ही कस्तूरी है, लेकिन वो बौराया घूमता रहता है और जीवन उसका व्यर्थ जाता है बेचैनी में ही, वैसे ही मनुष्य के भीतर ही सत्य है। भीतर से आशय माने इंद्रियों के क्षेत्र में नहीं है, बाहर। लेकिन वो जीवन भर बाहर की दिशा ही दौड़ता रहता है और उसका दौड़ना विफल जाता है। क्यों दौड़ता रहता है? क्या बात है? उसे बस ऐसा निर्मित ही किया गया है दौड़ता रहे, सिर्फ मजबूरी की बात है, या कुछ और भी है? मान्यता है, निश्चित रूप से। मजबूरी ही नहीं है, मान्यता भी है। क्या मान्यता है? कि होगा तो उधर ही होगा ना जहां मैं मान रहा हूं कि होगा। कि जो मुझे चाहिए उसका स्वभाव मुझे पहले से पता है, ये मान्यता है। वहां बाहर जितनी भी चीजें हैं वो किस स्वभाव की होती हैं? भौतिक स्वभाव की। ठीक है ना, मटेरियल होती हैं। आप बिल्कुल नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, आप बस एक बात जानते हो कि आपके अनुभव में बेचैनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या आप कुछ जानते हो? जो जो समस्या है भीतर, चिंता की, व्याकुलता की, तनाव की, अपूर्णता की, हम उसको समझना चाह रहे हैं। शुरुआत होती है बस इस अनुभव से कि कुछ रिक्त है, अतृप्त है, कुछ खाली है, कुछ सूना है, कमी है कहीं। यहीं से तो होती है। यहां तक आपने कोई गलती नहीं कर दी, ये बात ठीक है। हम्म, कुछ सुराख सा अनुभव होता है, सब ठीक ठीक भी लगे तो भी कुछ ठीक नहीं लगता है। ठीक है यहां तक। लेकिन इसके अगले कदम पर ही मान्यता आ जाती है। पहली बात तो ठीक थी कि मैं अतृप्त हूं, अपूर्ण हूं, अशांत हूं, जो भी जैसे भी आप उसको कहना चाहें, वहां तक ठीक था। लेकिन उसके अगले ही कदम पर मान्यता आ जाती है। मान्यता क्या बोलती है? वहां है। और मान्यता बहुत विनम्र बन के आती है। मान्यता कहती है मुझे मालूम थोड़ी है कहाँ मिलेगा, मैं तो खोजूंगी। मुझे मालूम थोड़ी है कहाँ मिलेगा, मैं तो खोजूंगी। तुमने 99% तो खोजना पहले ही निरस्त कर दिया। 99% जो खोज हो सकती थी
वो तुमने पहले ही खारिज कर दी, अस्वीकार कर दी, खोज को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया। और जो 1% खोज बची है उसको लेकर के विनम्रता का भाव दर्शा रही हो कि नहीं नहीं हम कुछ जानते नहीं, चलो आओ खोजते हैं। ये लगभग ऐसी सी बात है कि आप कुछ नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, आप दुनिया के बाजार में खड़े हुए हैं और आप कहें नहीं मैं जानता तो कुछ नहीं हूं, मैं खोजूंगा, मैं खोजना चाहता हूं, और ये बोलते बोलते आप घुसे जा रहे हैं मिठाई की दुकान में। मैं तो खोजूंगा, मैं तो खोजूंगा, और घुसे कहाँ जा रहे हो? और वहां घुस गए हो, वहां पे 200 तरह की मिठाइयां रखी हैं। कह रहे हो देखा मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि मैं अज्ञानी हूं, अब मैं खोजूंगा कि मुझे इनमें कौन सी मिठाई चाहिए। ये देखी चालाकी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे क्या पता, मैं तो खोज रहा हूं, जीवन भर मैं साधक रहा हूं, मैं तो खोज पे निकला हुआ हूं और मैं खोजे ही जा रहा हूं। ये रसमलाई, ये खाजा, ये संदेश, वो गुलाब जामुन, मैं तो खोज रहा हूं कि इनमें से कौन सी चीज है जो मुझे तृप्ति दिला देगी। खोजने का काम तो तुमने पहले ही कदम पर समाप्त कर दिया था। खोज की तो तुमने भ्रूण हत्या कर दी, क्योंकि तुमने क्या कह दिया, खोज का दायरा पहले ही मैं तय कर दूंगा। और वो दायरा तुमने क्या तय किया? मिठाई की दुकान। अनंत संभावनाएं हो सकती थी खोज की, उन सब संभावनाओं को निरस्त करके घुस गए हो मिठाई की दुकान में और कह रहे हो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो खोजूंगा। और अब खोजूंगा कैसे? अरे 200 मिठाइयां हैं, एक एक करके उनको सबको चखूंगा, क्या जाने कहाँ राम मिल जाए, कौन भेष में आ जाए भगवान। उठा जरा पकवान, इसको भी चखा, अरे नहीं ये नहीं ठीक है। कोई पूछे कर क्या रहे हो, बोले साधक हैं, खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हम मान्यताओं के गुलाम नहीं हैं। हम जब तक प्रयोग नहीं कर लेते मानते नहीं। प्रयोग करवा भाई, बर्फी उठा, बिना प्रयोग के हम बर्फी नहीं मान जाएंगे, लाओ बर्फी चखाओ। इस खोज का कोई मतलब है? ये खोज सरासर बेईमानी है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसमें कुछ खोजने ऐसा है ही नहीं। वैसे ही हम भी जब अपनी दवाई, अपने समाधान की तलाश में निकलते हैं तो पहले ही कदम पर खोज की तो हत्या कर देते हैं। क्या बोल करके? मेरी मान्यताओं के अनुसार मिलेगा, मेरी मान्यताओं के अनुसार मिलेगा। और गौर करना, मान्यता यूं ही कोई संयोगिक चीज नहीं होती। मान्यता माने कामना, कामना माने स्वार्थ। ऐसे ही थोड़ी आप कुछ मान लेते हो, जो भी आप मान रहे हो उसके साथ आपका स्वार्थ जुड़ा है, और स्वार्थ के पीछे पहचान होती है, अस्मिता। कोई भी मान्यता रैंडम नहीं होती। कोई व्यक्ति बोले नहीं बस हम तो ऐसा मानते हैं, साहब आप यूं ही ऐसा नहीं मानते। स्वार्थ के तार हैं तगड़े वाले। हम्म। बात समझ में आ रही है? किसी को मांस बहुत स्वादिष्ट लगता हो तो बहुत संभावना हो जाती है कि उसकी मान्यता होगी कि मांस खाने से स्वर्ग मिलता है। वो कहेगा मान्यता है। नहीं सब मान्यता नहीं पहले आई थी, पहले तुम्हारा स्वार्थ आया था। और उसी स्वार्थ को सत्यापित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए तुमने मान्यता रची, एक कहानी की तरह। हमारी जितनी मान्यताएं होती हैं वो आत्मा की तो होती नहीं ना। सारी मान्यताएं किसकी हैं? अहम की। तो सब मान्यताओं का एक ही प्रयोजन होता है, एक ही स्वार्थ,
अहम की रक्षा, उसी के लिए सारी मान्यताएं उठती हैं। अभी हम बड़े मजेदार मोड़ पर आ गए। सब मान्यताएं होती किस लिए हैं? स्वार्थ की माने अहंकार की रक्षा के लिए। और उसी मान्यता के रास्ते, उसी मान्यता के माध्यम से आप खोजने क्या चले हो? अहंकार से मुक्ति। हाँ, मान्यता किस लिए होती है? अहंकार की रक्षा के लिए। और उसी मान्यता के रास्ते आप खोजने चले हो अहंकार की मृत्यु। मान्यता होती है अहंकार की रक्षा के लिए, और उसी मान्यता के रास्ते, उसी मान्यता को माध्यम बनाकर आप खोजने चले हो अहंकार की मृत्यु। कभी होगा? कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, जिंदगी भर नहीं होना। 5,000 साल की जिंदगी दी जाए तो भी कुछ नहीं होना। आप जो भी मान रहे हो यूं ही नहीं मान रहे, अच्छे से समझो। मान्यता, कामना, भावना, ये सब बस अहम की रक्षा के कवच हैं। एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। मान्यता, कामना, भावना सब एक हैं। इसमें 5-7 में और शब्द जोड़ सकता हूं, ये तो बस व्याकरण फैलाने वाली बात है, पर ये सब एक हैं। तो हम, जिनका प्रतीक ये कस्तूरी मृग है, हम जीव, मनुष्य, हम कह रहे हैं कि हमें चैन की तलाश है, और चैन की तलाश है हमारे अपने तरीके से, हमारी अपनी सोच के अनुसार। और सोच होती ही इसीलिए है ताकि झूठ बचा रह सके। वो उठती ही कहां से है? अहम के केंद्र से। जो कुछ अहम के केंद्र से आ रहा है वो अहम को समाप्त करने के लिए तो नहीं आ रहा है ना। सोच का, थॉट का, विचार का प्रयोजन ही होता है विचारक की रक्षा। थॉट एग्जिस्ट्स टू सिक्योर द थिंकर। और मुक्ति का अर्थ होता है कि ये जो थिंकर है, अहंकार, इसी से मुक्ति मिल जाए। तो सोच के माध्यम से कैसे मिलेगी? और फिर कह रहा हूं, इन सबको भी अलग अलग मत मान लीजिएगा, फंसने मत लगिएगा। सोच, विचार, कामना, धारणा सब एक है। किस अर्थ में एक है? कि वो एक ही तल के हैं, अहंकार के ही तल के हैं। उनमें कोई भेद मत करने लगिएगा। जहां अंतर है नहीं वहां अंतर करना उतनी ही खतरनाक बात है जितनी कि वहां अंतर न कर पाना जहां अंतर है। आप समझ रहे हो? मृग को कस्तूरी से ज्यादा अपनी मान्यता प्यारी है। जो आपको प्यारा है वो आपको मिल जाता है, हिसाब बराबर। बेचैनी आकस्मिक नहीं होती, संयोगिक नहीं होती, ऐच्छिक होती है, वैकल्पिक होती है। मांगी गई होती है इसलिए मिलती है। ये ऊपर की बात है कि मृग बेचारा चाहता तो था पर उसे मिला नहीं। चैन के लिए बन बन भटका, उसे मिला नहीं। ये ऊपर की बात है। अंदर की बात है कि मृग को वो लगातार मिलता रहा जो मृग को चाहिए था। चुनाव है भाई, खेल सारा चुनाव का है। मृग ने क्या चुन लिया था? मान्यता। मृग को मिल गई बात। मृग की क्या मान्यता है? मैं शरीर हूं।
तो चैन भी मुझे शरीर के हिसाब से ही मिलेगा। मैं आँख हूँ, मैं नाक हूँ, तो आँख दिखाएगी और नाक से सूंघूंगा और पैरों से चल के जाऊंगा, उसी हिसाब से मिलेगा। मृग की ये धारणा अंत तक सुदृढ़ रही रही ना। तो मृग को जो चाहिए था मिल गया। मृग को चाहिए था उसका देह भाव कायम रहे, वो अंत तक कायम रहा। भीतर ही भीतर मृग मौज में है। कौन सा मृग? अहंकार वाला मृग। एक अर्थ में उसका उद्देश्य पूरा हो गया। उसका उद्देश्य था अपने झूठ को बचाना, उसका झूठ बचा रह गया। वो कोई सहानुभूति वगैरह का बहुत नहीं पात्र है। श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में, जिसको जो चाहिए होता है मैं उसको वही दे देता हूं। जबरदस्ती तो मैं किसी के ऊपर चढ़ता ही नहीं कि अस्तित्व का विधान है, तुझे सत्य को स्वीकारना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं कुछ नहीं, मामला बिल्कुल लोकतांत्रिक है, किसी को कुछ स्वीकारने की जरूरत नहीं है। तुम वोट डालो, उसी हिसाब से चलेगा तुम्हारा काम। जिसको जो चाहिए मिल जाएगा, जो परम उसे, जो भरम उसे, छोटी सी बात, बस इतना ही है कुल। ये जीवन में किसी की तानाशाही नहीं चल रही है, यहाँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। आपको जो कुछ भी मिला हुआ है इसलिए मिला हुआ है क्योंकि आपने वही चाहा था। पर नौटंकी हमारी इतनी गहरी है कि हम कहते हैं वो भी ले लें जो हमने चाहा था, और उसके बाद ये भी कहते हैं हाय हाय नाइंसाफ़ी हो गई हमारे साथ। देखो जिंदगी ने हमें कैसे धूल और पत्थर दे दिए हैं। बेटा आपने यही मांगे थे, यही मांगे थे। नहीं, हमने तो आम, केला, ये सब मांगे थे। हाँ वो भी मांगा होगा आपने, वो भी मांगा होगा, पर वो भी यदि आपने मांगा होगा तो पत्थरों के माध्यम से मांगा होगा। आपने कहा होगा पत्थर तो आवश्यक हैं ही, पत्थरों पर किसी तरह कि कोई समझौता नहीं हो सकता। हाँ पत्थर रखे रखे मुझे आम चाहिए, वो भी कहाँ पत्थर रखे रखे, जेब में नहीं मुंह में। अब मुंह में पत्थर रखे हुए हो और साथ में आम भी चबाना है, और मुंह में रेत भर रखे हो और साथ में आमरस भी गटकना है, हो ही नहीं पाएगा ना। फिर रोते हो कि अरे जिंदगी में मुंह में रेत ही भरी रही बस, क्योंकि तुमने ये मांगा था। नहीं तो अस्तित्व ने ठान नहीं रखी है किसी के साथ अन्याय करने की। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हमारे ज्ञानी महाराज सहानुभूति देने नहीं जा रहे। बेचारी मछली, तेरे साथ कितना बुरा हो गया। और मछली ने रो रो के सागर खारा कर रखा है। ऐसी उसकी नौटंकी, सागर ऐसी थोड़ी खा रहा है। ना वो कस्तूरी मृग के पास जा रहे हैं कि तेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ बेटा, भटकता ही जा रहा है तू। तो क्या बोल रहे हैं? मुझे सुन सुन आवे हंसी। मछली रो रही है, मृग कलप रहा है, और ज्ञानी ऐसे करके क्या कर रहा है? हंस के देखो। वो नहीं कह रहा है कि हियर इज माई हैंकरचिफ। और मछली को बोल रहा है आजा मत्स्य कन्या, ये मेरा कंधा है, इस पे जरा यहाँ पे रख के आंसू पोंछ ले। वो हंस रहे हैं, बोले नालायक,
तुम बेवकूफ किसको बना रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? कुछ नहीं गलत हुआ है। तुझे प्यास प्यारी थी, तुझे प्यास मिली। तेरी जिंदगी अगर प्यास से भरी हुई है तो ये किसी और का फैसला नहीं है, ना संयोग है, ये तेरा चुनाव है। मैं क्यों रोऊं? किसी को वही मिल गया जो उसे चाहिए था, तो मैं क्यों रोऊं? ये तो हिसाब की बात हुई है। कहीं पर बिल्कुल हिसाब की माने न्याय की बात हुई है, तो उसमें रोए काहे को? समझ में आ रही है बात? जो सचमुच चाहिए वो नहीं मिलेगा अगर उसके अलावा कुछ और भी चाहिए। सत्य यदि आप माध्यम से खोज रहे हो तो सत्य क्यों मिले? क्योंकि यदि सत्य माध्यम से मिलना है तो आपने पहले ही मान लिया है कि कम से कम माध्यम तो सत्य है। नहीं तो जिनके सामने माध्यम आएगा वो माध्यम से सत्य खोजने थोड़ी निकल पड़ेंगे, वो सबसे पहले माध्यम को परखेंगे। अरे भाई, सत्य क्या परिभाषा? वो जो धोखा ना दे, जो नित्य है, जो बदल नहीं सकता, जो धोखा न दे उसको सत्य बोलते हैं। जो ऐसा ना हो कि अभी देखा तो सूरज यहां था, अभी देखा तो वहां है। इसीलिए सूर्य नित्य नहीं है, तो सूर्य को सत्य नहीं माना जाएगा। पलट जाता है, धोखा दे देता है, बादल आ जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, जाड़ों में कहीं और होता है और गर्मी में कहीं और होता है। ये सब सूरज के साथ चलता रहता है, तो हम सूर्य को नित्य मानते हैं क्या? जिसका भरोसा नहीं उसको नित्य नहीं माना जाता। आप सत्य खोजने निकले हो, फिर से दोहराता हूं, कई चेहरे अभी उड़े हुए हैं। सत्य माने नित्य, नित्य माने जो बदल सकता ही नहीं, और तभी उसका पूरा भरोसा करा जा सकता है। वो धोखा नहीं देगा कभी, वो बदल ही नहीं सकता, धोखा कैसे देगा? उसकी कोई परिभाषा नहीं, उसका कुछ नहीं, वो किसी पे आश्रित नहीं, वो बदलेगा कैसे? तो सत्य माने जो नित्य, और जो कुछ नित्य है वो फिर सत्य है। माने जो बदल नहीं सकता, माने जो धोखा नहीं दे सकता, वो फिर सत्य हो गया। जो धोखा नहीं दे सकता वो फिर सत्य हो गया। ठीक है, चलो अब आप एक माध्यम का इस्तेमाल करके सत्य खोजने निकले हो। इतनी बड़ी चीज खोजने निकले हो क्या? इतनी बड़ी चीज क्यों है? क्योंकि उसी से चैन मिलना है। इतनी बड़ी चीज खोजने निकले हो सत्य, माध्यम का इस्तेमाल करके। इतनी बड़ी चीज जिस माध्यम से खोजने निकल रहे हो, उस माध्यम का तो भरोसा कर रहे हो ना। सत्य को माध्यम से खोजने निकले तो माध्यम का भरोसा कर रहे हो, तभी तो खोजने निकले। और भरोसा सिर्फ किसका किया जा सकता है? तो माध्यम ही क्या हो गया? तो खोजने क्या जा रहे हो? जो माध्यम का इस्तेमाल करके सत्य खोजने निकला है उसने तो पहले ही घोषित कर दिया कि माध्यम ही सत्य है, तो अब तू खोजने क्या जा रहा है? तेरा सत्य तो तेरे अनुसार तेरा माध्यम ही है। हमारा माध्यम क्या है? हमारी इंद्रियां, हमारा खोपड़ा, ये माध्यम है। तो जब यही माध्यम है तो फिर यही सत्य हो गया। सत्य माने वो इसका भरोसा करा जा सकता है। माध्यम का भरोसा ही तो कर रहे हो ना सत्य खोजने को, तो फिर माध्यम ही सत्य हो गया। तो अब सत्य खोजने की कोई जरूरत ही नहीं, इसीलिए अब सत्य मिलेगा भी नहीं। इसलिए जिन्होंने कोई माध्यम लगा लिया, कोई विधि लगा ली, वो जीवन भर भटकेंगे, जीवन भर भटकेंगे। तो क्या करें? माध्यम तो आएंगे, माध्यम तो आएंगे, क्या करें? सूत्र अच्छे से पकड़ लीजिए। सत्य इसमें नहीं है कि माध्यम का इस्तेमाल करके सत्य को पा लिया। सत्य इसमें है कि जीवन माने माध्यमों की एक अनवरत श्रृंखला। जितने माध्यम आते जाएं उनको ही परखो, वहीं सत्य मिलेगा। सत्य माध्यम के प्रयोग से नहीं, माध्यम के परीक्षण से मिलेगा। बहुत अच्छे से समझो इस बात को।
जो कुछ भी जीवन में माध्यम की तरह आ रहा हो कि मेरे जरिए तुझे चैन मिल जाएगा, उसको जरिया मत बना लेना, उसके जरिए चैन नहीं मिलेगा। जो भी कोई आए सामने कि मेरे माध्यम से चैन मिल जाएगा, उस माध्यम को ही परखो। माध्यम का प्रयोग नहीं करो, माध्यम पर प्रयोग करो। माध्यम का प्रयोग नहीं करो, माध्यम पर प्रयोग करो। क्या क्या है जो जीवन में आता है माध्यम बन के कि मेरे माथे तुझे चैन मिल जाएगा? बोलो। हाँ ठीक। तो आ गया मेरे सामने सफेद घोड़े पर बैठा हुआ हैंडसम राजकुमार कि मैं आ गया हूं तेरी जिंदगी में, अब तुझे मैं चैन दिला दूंगा। वो क्या बन के आया है? माध्यम। हाँ, तो उसका प्रयोग नहीं करना, उस पर परीक्षण करना है। ये नहीं करना कि उचक के घोड़े बैठ गए, पहले कहना इधर आ। उस पर प्रयोग करो, और जिस पर भी प्रयोग करोगे वो खोखला ही निकलेगा। यही सत्य है। और इसमें ना कोई ऊब है, ना बेचैनी है, ना खालीपन है, ना इसमें कोई निहिलिज्म है। इसमें मौज है। छोटे बच्चे देखें, बुलबुला होते हैं तो पुर्र, और बुलबुले उड़ते हैं बहुत सारे। फिर वो क्या करते हैं? वो एक एक करके बुलबुला छूते हैं। जिस बुलबुले को छूते हैं बुलबुला फूट जाता है। और जैसे ही बुलबुला फूटता है बच्चा क्या करता है? खिलखिला के हंसता है। यहाँ सब कुछ बुलबुले जैसा है, उसको छुओगे वो तुरंत फूटेगा। जब वो फूटे तो खिलखिला के हंसो, कोई रोने की बात थोड़ी है। यहाँ सब बुलबुले हैं, उसको जैसे ही छुओगे वो फट जाएगा। उसमें दम है ही नहीं, वो खाली है भीतर से। बौद्ध कहते हैं ना, स्वभाव शून्य है, खाली है, कुछ नहीं है। पर अगर वो खाली है और फट गया तो रोना थोड़ी है, भला हुआ मोरी मटकी। बच्चे कैसे खिलखिलाते हैं, नहीं देखा? और फिर वो ये नहीं करते कि उन्हें बुलबुलों से विरक्ति हो गई। बुलबुला फट जाता है तो ये थोड़ी कहता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है, तुम ही रखो अपना बुलबुला, हमें नहीं चाहिए। वो क्या करता है? वो और मौज लेता है, बोलता जब इसमें कुछ है ही नहीं तो जी भर के उड़ाओ। कौन सा नियम, कौन सा कानून, कौन सी वर्जना? इसमें कुछ है ही नहीं। अरे उसमें कुछ होता, मैंने उसको तोड़ दिया होता तो शायद कोई घटना भी घटी होती। घटना घटे तो हम कह सकते हैं अच्छी घटना की बुरी घटना। उसमें कुछ था ही नहीं, तो जो हुआ ना अच्छा था ना बुरा था ही नहीं। तो फिर मौज करो, फुर्रा। बस यही है। पर आप डर जाते हो, जैसे ही कहा जाए माध्यम का परीक्षण करो, आप डर जाते हो। आप अपने बुलबुलों को अमर करना चाहते हो। आप नहीं भी छुओगे तो थोड़ी देर में तो फूट ही जाएगा। इससे अच्छा उसे खुद ही फोड़ दो, और फोड़ के और 5 नए खड़े कर दो। उसमें क्या दिक्कत है? एक राजकुमार जाएगा, 5 और आएंगे, बता रहा हूं। ये दुनिया ही यही है। वो देखो जोर से हंस रही हो, पता जानती है वो। एक गया, पीछे पीछे 5 और आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कामना की एक वस्तु छूटी हो और 5 पीछे से ना आ गई हो? हुआ है? बताओ। कभी नहीं होता। टैक्सी स्टैंड पर भी चले जाओ, वहां वो घात लाए खड़े रहते हैं। हाँ, किसको जगह नहीं मिल रही, किसका छूट रहा है? आपका छूटा नहीं, आप शोक मना पाओ, उदास हो पाओ, झुंझला पाओ, इससे पहले ही 5 आ जाते हैं। आओ आओ। ये दुनिया है, यहां आपको कोई नहीं अकेला छोड़ने वाला। क्यों परेशान हो रहे हो? टैक्सी स्टैंड है, यहाँ 24 घंटे शटल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बुलबुलों की पार्टी है ये, एक बहुत बड़ी। सोचो, एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, बहुत बड़ी पार्टी।
उसमें इधर एक द्वार है, उससे लोग भीतर आते रहते हैं, और इधर एक द्वार है, उससे लोग बाहर जाते रहते हैं। भीतर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पार्टी लेकिन लगातार चल रही है और भीड़ में कोई कमी नहीं आ रही, भीड़ उतनी की उतनी है। यही जीवन है ना। इधर वाला द्वार क्या है? इधर का द्वार क्या है? पर पार्टी तो चलती रहती है। और उसमें ये भी मत मानो कि बस हमारी ही प्रजाति सम्मिलित है, सब प्रजातियां हैं, पार्टी चल रही। क्या फर्क पड़ता है? क्या शोक मना रहे हो? ये सब बुलबुलें हैं। समझ में आ रही बात? निर्मम होने का यही अर्थ है। वो जैसे ही बोले प्रिय मैं समर्पित हूं, ऐसे उंगली लो, वो ऐसे पट से फटेगा। जब फटे तो हमें क्या करना? खिलखिला के छोटी बच्ची की तरह हंस पड़ना है और ताली मारनी है, और फिर जेब से निकाल के 5 और आ जाएंगे घोड़े बैठ के। समझ में आ रही बात? ये कोई माध्यम आपको वहां नहीं ले जा सकता, कोई माध्यम नहीं। पर जहां आपको जाना है, बड़ी ये मजेदार बात है, आयरॉनिकल बात है, माध्यम वहां पहुंचा देगा, पर वैसे नहीं जैसे आपको लगता है। आप सोचते थे कि राजकुमार अपने घोड़े पे बैठा करके आपको वहां पहुंचा देगा। नहीं नहीं, वैसे नहीं पहुंचाएगा। पहुंचा तो वो देगा, कैसे पहुंचाएगा? हाँ, जब राजकुमार सामने आए उसका परीक्षण कर लो, पहुंच जाओगे। ऐसे पहुंचाएगा। तो घोड़े वोड़े में कुछ नहीं है। घोड़े को भी ऐसे करोगे तो एक बार हिनहिनाएगा और गायब हो जाएगा। तो मजा आ रहा है? ऐसा है क्या? मजा इसको इसमें नहीं आ रहा कि गायब हो जाएगा, इसमें मजा आ रहा है कि गायब होता है तो 5 और आते हैं। क्या गारंटी है 5 आते हैं? 4 भी चलेगा, 4 भी ठीक है। और माने कोई लिंग भेद तो नहीं है? जो बात राजकुमार के लिए कोई राजकुमारी पे भी लागू है। एक को उड़ा दूं 5 आएंगी? तुम कुछ नहीं उड़ाने वाले। समझ में आ रही है बात? तुम पहले ही मान के बैठे हो, पहले ही किसी चीज को सच मानकर बैठे हो। तुम्हें सच क्यों मिले? तुम्हें मिला हुआ है। जो तुम मान के बैठे हो तुम्हारा सच वही है। अब तुम्हें और कोई सच क्यों मिले? हम्म। और यकीन पूरा रहता है। अभी मैं देख रहा कोई सज्जन बोल रहे 2 तरह के काम होते हैं, एक वो जो हम कामना से प्रेरित होकर करते हैं, और दूसरे वो जो हम भावना से प्रेरित होकर करते हैं। और पूरे विश्वास के साथ बोल रहे, मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहे। वाह रे बुद्धि! चलो ठीक है, गलती हो गई, पर इतना आत्मविश्वास कहां से लाते हो? ये आत्मविश्वास कहां से लाए? तुम्हें कुछ नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, पर बोल ऐसे रहे हो जैसे अमृत टपक रहा है। स्वयं सत्य तुम्हारी वाणी पे विराजा हुआ है। इन्हें क्यों कुछ मिलेगा? इनके अनुसार तो इनकी वाणी से जो निकल रहा है वही सत्य है। तो तुम कुछ खोजने मत जाना, तुम बस बकना। तुम्हारे हिसाब से वही सच है। तुमने कभी ये नहीं करा कि अपने शब्दों, अपनी वाणी का, अपनी मान्यताओं का परीक्षण करो। वो कभी नहीं करा तुमने। सत्य परीक्षण में है। आत्म परीक्षण, आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन सब एक साथ है।
कोई स्थिति हो जीवन की, उसमें फंसे हुए हो, तो एक सूत्र है, ठीक है? लग रहा हो कि कोई उलझन का और छोर ही नहीं दिख रहा, जैसे एक ऊन का गोला होता था ना पहले, और वो एकदम फंस गया हो। घर में कुत्ता वगैरह होता था, उसको ऊन का गोला मिल जाए, उसका पूरा वो जाल बना देता था। वो फंस गया है, कुछ नहीं पता चल रहा कैसे सुलझाए। जीवन में जब इस तरह की उलझन आ गई हो, एकदम दिमाग का दही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी कोशिश कर ली, मामला सुलझ ही नहीं रहा, तो एक सवाल पूछना है अपने आप से, कुछ मान तो नहीं रहा हूं? वॉट इज द बिलीफ? जैसे ये सवाल पूछोगे, सारे बादल छंट जाएंगे। क्या मान रखा है? ठीक है, ये मत पूछना क्या समाधान है, ये पूछना क्या मान्यता है। समाधान पूछकर नहीं मिलता, मान्यता का परीक्षण करके मिलता है। क्या पूछना है? वॉट इज द बिलीफ, वॉट इज द अंडरलाइंग बिलीफ? मान क्या रखा है, मान्यता क्या है? पेचीदा है मामला, बिल्कुल केस सुलझ ही नहीं रहा, क्या खोजना है उसमें? यहां जरूर कहीं कोई मान्यता छुपी हुई है, जिसने मान्यता को पकड़ लिया उसका केस सुलझ जाएगा। और कोई उलझाव हो ही नहीं सकता मान्यता के अलावा, कुछ मान कर बैठे हो, इसीलिए मामला उलझ गया है, फंस गया है। क्या मान रखा है, क्या मान रखा है? कुछ भी जीवन में ऐसा हो रहा हो जो गरिमा छीन रहा हो आपकी, जो दुख दे रहा हो, बंधन दे रहा हो, रीढ़ तोड़ रहा हो आपकी, आजादी छीन रहा हो आपकी, बस यही सवाल पूछिएगा, क्या मान रखा है? क्योंकि कुछ मान रखा है, वरना दुख नहीं हो सकता था। स्वभाव तो आनंद है, दुख कहां से आ गया? जरूर कुछ मान रखा है, वरना दुख नहीं हो सकता था, उलझन नहीं हो सकती थी, तड़प नहीं हो सकती थी, गुलामी, बेचैनी, बंधन नहीं हो सकते थे। क्या मान रखा है, क्या मान रखा है? मैं मजबूर हूं, घटिया नौकरी है, पर छोड़ दूंगा तो मैं कैसे छोड़ दूं? घर में बच्चे हैं, दो मेरे हैं, दो धनिया के हैं, कैसे नौकरी कैसे छोड़ दूं? कुछ मान रखा है, अभी बड़ी मजबूरी की हालत है कि पता चल रहा है कि घटिया काम कर रहे हो, जूते तले रखा जा रहा है दिन भर, पर छोड़ नहीं पा रहे। कुछ मान रखा है, क्या मान रखा है? जरूर कुछ मान रखा है। जो मान रखा है उसको परखो, बुलबुला फूटेगा, आजाद हो जाओगे। कोई बड़े कैद खाने नहीं होते, हम बुलबुलों में कैद हैं। बड़ी दीवारें हैं, ये तोड़ूंगा वो तोड़ूंगा, और मुट्ठी मार मार के ईंट फोड़ दूंगा। तुम किस में कैद हो बेटा? बुलबुले में। कोई चट्टान नहीं फोड़नी, बुलबुला फोड़ना है। कितनी अजीब सी बात है ना, केज इन अ बबल। अगली किताब का नाम रख दें, केज्ड इन अ बबल। हम्म, ठीक है। सुई चुभोनी है किसकी? परीक्षण की। कुछ सीधे साधे मासूम सवाल पूछने बुलबुला फूट जाता है, यही तो परीक्षण होता है, और क्या परीक्षण होता है? बहुत सीधे साधे सवाल पूछने, कि इस बात को मैं एकदम पत्थर की लकीर मानता हूं, ये है भी, मुझे कैसे पता कि है? मैंने जांचा था या बस माना था? उत्तर मिलेगा कहीं जांचा वांचा कुछ नहीं था, बस मान लिया था कि ऐसा तो होता ही है। नहीं, क्यों मान लिया था? तब कोई उत्तर नहीं होता हमारे पास। हम्म,
बस एक अजीब सा सन्नाटा होता है। कोई पूछे नहीं ये तो ठीक है पर ऐसा तूने माना क्यों? ऑकवर्ड साइलेंस। बट हाउ डू यू नो, पता कैसे है ये बात जो मान रहे हो तुम्हें कैसे पता? वो नहीं नहीं, वो मतलब हाँ, नहीं ऑब्वियस है ना, कॉमन सेंस है। यहीं पे फंसते हो, जो बातें ऑब्वियस लगी हैं जो कॉमन सेंस की लगी हैं वहीं पे फंसते हो। क्योंकि जो चीज़ ऑब्वियस लगती है उसका परीक्षण नहीं किया जाता, वहीं फंस जाते हो। ये तो होता ही है, कुछ भी होता ही नहीं है। ये तो सच ही है, कुछ भी सच ही नहीं है। हर बात को जानना होता है। छोटी से छोटी बात पर सवाल करा जा सकता है और करा जाना चाहिए। नहीं करोगे तो बन बन फिरत उदासी। ज्ञानियों से आगे पूछो, वो कहेंगे ये जो संसारी लोग हैं इनका सारा दुख खुद को मूर्ख बनाने की चेष्टा है। बोलेंगे दुखी है ही नहीं। बोले ये दुखी होते तो उन्होंने अपना दुख छोड़ दिया होता। कितनी प्यारी बात बोली। बोले ये दुखी होते तो उन्होंने दुख कब का छोड़ दिया होता। ये दुखी है ही नहीं। ये उस स्थिति के भी मजे ले रहे हैं जो इन्होंने चुनी है, और दुख का ढोंग कर रहे हैं ताकि उस ढोंग से कुछ मुआवजा भी मिल जाए। समझ रहे बात? तो मैंने हलवाई की मिठाई चुरा के खा ली। हलवाई की मिठाई चुरा के खा ली और फिर हाय हाय करके चिल्लाया कि नकली थी, न जाने तूने इसमें क्या डाल रखा था, निकाल 500 रुपए डॉक्टर की फीस। मैं बहुत दुखी हूं, तूने पता नहीं क्या कर दिया मेरे साथ। मुंह से लेके पेट तक सब जल रहा है, सब जल रहा है पूरा, पता नहीं क्या था। पहले तो मौज मारी है, चुरा के मिठाई खाई। अब दुख का ढोंग ताकि मुआवजा भी मिले, वो भी उसी हलवाई से। ये दुख है। इसीलिए कोई ज्ञानी कभी सहानुभूति नहीं देगा, कभी नहीं। कैसी सह अनुभूति? तुम्हारा और उसका अनुभोक्ता ही अलग अलग है, तो सह अनुभूति कैसे हो सकती है? करुणा बिल्कुल दूसरी बात है। करुणा का मतलब है तुमको बताना कि तुम ढोंगी हो, ये करुणा है। करुणा का मतलब है कि कोई तुम्हारे सामने आके रोए तो उसको ऐसे देखो, बोलो काय नौटंकी कर रहा है। ये तू यहाँ पर रोने नहीं आया, तू शिकार करने आया है। और तू किसको शिकार बनाने आया है? मुझे। ये जो तू आंसू टपका रहा है बस इसलिए टपका रहा है ताकि इसके माध्यम से तुझे कुछ मिले, और कोई बात नहीं है। ये मैंने बहुत कड़े शब्दों में बताया, पर करुणा होती यही है। करुणा का अर्थ है रोने वाले को बता देना कि तेरा रोना ढोंग है। अब ढोंग नहीं बोल सकते, उसको और कारण मिल जाएगा कहने का कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसको फिर कुछ और बोला जाता है, माया है, मिथ्या है, व्यर्थ है, कुछ भी। पर ले दे के करुणा का मतलब यही है कि बेवकूफ़ किसी और को बनाना। हम्म। पहले तो गले बराबर हपक के खा लिया है, अब आकर के रो रहा है कि हाजमोला कहाँ है, वो भी मुफ्त में चाहिए। इतना ना खाया होता तो रोने की नौबत आती। रोता ही वही है जिसने अपनी कामनाएं हपक के पूरी करी होती हैं। कौन कहता है कि अतृप्त कामनाएं रुलाती हैं? उनसे पूछो जिनकी तृप्त हुई हैं, वो बताएंगे रोना किसको बोलते हैं। अतृप्त कामनाएं तो इंजन होती हैं, वो तो गर्म करके रखती हैं घोड़े की तरह। कभी देखो जिसकी कामना अतृप्त हो कैसा होता है, एकदम रेयरिंग टू गो। हाँ हाँ, वो दुखी थोड़ी होता है। दुखी कौन होता है? जो अब हो गया 50 का, और जिसकी 25-30 में कामना हो गई थी पूरी। दुख उससे पूछो।
वो भी ये नहीं मानेगा कि हाँ गले बराबर भरा हुआ है इसलिए आंसू गिर रहे हैं। वो कहेगा जिंदगी ने बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी, ये है वो है। संवेदना, सहानुभूति, ये दोनों भी अगल बगल के ही शब्द हैं, कुछ नहीं इनमें। पानी में मीन प्यासी, क्या करें, रोएं, सहानुभूति दिखाएं? सुन सुन आवे मोहे हंसी, ये करुणा है। तुम अगर रो पड़ोगे सागर की प्यासी मछली को देखकर तो तुमने तो उसको प्रेरित कर दिया, इंसेंटिवाइज कर दिया और प्यासा रहने को। और प्यासी वो हो नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह सागर है, प्यासी हो ही नहीं सकती, माने ढोंग कर रही है और कोई बात नहीं। लेकिन वो रो रही है, प्यास लगी है, और तुमने कहा बेचारी के साथ बहुत गलत हो गया, ठीक वैसे मेरे साथ बहुत गलत हुआ, आ बहन। तो अब वो और ढोंग करेगी। और ढोंग के साथ एक समस्या ये है कि अभिनय अगर बहुत लंबे समय तक और बहुत शिद्दत के साथ किया जाए तो जिंदगी बन जाता है। आप भूल जाते हो कि आप अभिनय कर रहे हो। दुख का अभिनय भी बहुत लंबे समय तक करो तो आप दुखी ही हो जाते हो, आप भूल ही जाते हो कि आप नौटंकी कर रहे थे बस। कोशिश करनी है, कर लीजिए, अभिनय करिए, कुछ गमगीन से ख्याल थोड़ा अपने जहन में ले आइए, देखिए क्या होता है। ये जो नाजुक दिल वाले होते हैं, दो चार तो पक्का रोने लगेंगे 5 मिनट के अंदर। कुछ हुआ नहीं, आपका चुनाव, आप तय करके अपने आप को दुखी कर रहे हो और आप पाओगे कि आप दुखी हो गए। सचमुच आंखों से झरझर आंसू गिरेंगे। कर लो प्रयास, अभी कर लो। सोचो दो चार जो खराब चीजें हुई थी आपके साथ। घोड़े पे उछले थे बैठने के लिए, भड़ाक से गिरे थे, जब चढ़ नहीं पाए ऊपर जाता तो दुम से लटक गए और घोड़े का पेट खराब था। याद करो, ये सब हुआ है, सबके साथ हुआ है। जिनके साथ नहीं हुआ उनके साथ हो रहा है। और क्या होता है, कामना माने यही, घोड़े की पूंछ से लटकना और घोड़े का पेट खराब। लटकना भी नहीं छोड़ सकते और घोड़ा छोड़े ही जा रहा है। यही तो कामना है। और राजकुमार है बेदर्दी, वो भगाया जा रहा है घोड़ा। अभिनय है दुख, और हम बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं। मेथड एक्टिंग जानते हो ना क्या होती है? मेथड एक्टिंग क्या होती है? वैसा ही बन जाते हो तुम अपने आप को। जितने दिन वो नाटक चल रहा होता है या शूटिंग चल रही होती है, उतने दिन के लिए अपने आप को पूरे तरह से जता देते हो, आश्वस्त, कन्विंस कर लेते हो कि तुम वही हो। तो तुम्हें गॉडफादर का अगर रोल मिला है और 3 महीने शूटिंग चलनी है, तुम 3 महीने जब कैमरा नहीं भी है तो तुम गॉडफादर की तरह ही बात करोगे, वैसे ही खाओगे, नहाओगे भी उसी की तरह, शूटिंग भले ना हो रही हो। ये मेथड एक्टिंग कहलाती है। दिमाग से वही बन जाना। और उसमें दिक्कत होती है कई बार, शूटिंग खत्म भी हो गई तो फिर अभिनेता बोलते हैं कि हमें समय लगता है बाहर आने में। वो तो तब है जब शूटिंग 3 ही महीने में खत्म हो जाए। कई बार शूटिंग लंबी चल जाती है और वो अभी तक कालिया बन के घूम रहा है। वो भूल ही गया वो कुछ और था। उसने इतनी लंबी एक्टिंग मार दी कि अब वो कालिया बन ही गया। और खासकर तब बाहर आना मुश्किल होता है जब कोई गब्बर भी हो, आपको थोड़ा सा कौंधने भी लगे कि आप जो बने बैठे हो आप वो हो नहीं।
तो पीछे से आवाज आती है, कितने आदमी थे रे? और आपको आपके रोल में पुनः स्थापित कर दिया जाता है, रीस्टैब्लिश कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? दुख निर्णय है, चुनाव है, अभिनय है। हम भूल जाते हैं कि वैकल्पिक है। हम भूल जाते हैं कि चुना था। चुना था भी नहीं, प्रतिपल चुन रहे हैं। आ रही बात ये। दुख चुना क्यों था? ठीक उसी कारण से जिस कारण से कोई अभिनेता किसी किरदार को चुनता है। क्या ऐसे ही थोड़ी वो गब्बर बन गया, वो कालिया बन गया, वो ठाकुर बन गया? क्या वजह थी? पर शुरू तो हुआ मामला, पर बहुत दूर तक चला गया। जैसे किसी को एनेस्थाइज किया जाए और वो फिर वापस ही ना आए। मैं एनेस्थाइज हो जाऊंगा, हाँ मैं बेहोश होने को तैयार हूं, इस बात पर उसने खुद दस्तखत करे थे। आपकी सहमति के बिना आपको बेहोश नहीं किया जा सकता। पहले आपसे रजामंदी ले ली जाती है कि भैया अब तुमको सुहाएंगे। वहां तक तो आप रजामंदी दे सकते हो, पर अब फिर आगे नहीं रजामंदी चलती कि आप लौटोगे कि नहीं लौटोगे। बहुत ऐसे होते हैं जो नहीं लौटते, बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत समय बाद लौटते हैं। आ रही बात? और कई बार बहुत रोचक चीज है ये संभव भी होता है कि आप स्मृति के माध्यम से ये याद भी कर पाओ कि जीवन के वो कौन कौन से मोड़ थे जहां आपने बेहोशी पर हस्ताक्षर करे थे। आप याद भी कर सकते हो। हमेशा नहीं संभव होता, कई बार होता है। कई बार पूरी तरह नहीं होता तो आंशिक तरीके से होता है। पर अगर जोर दो याददाश्त पर तो याद भी आएगा कि हाँ ये वो घटना थी या पल था या प्रकरण था जब मैंने बेहोशी पर दस्तखत करे थे कि मैं बेहोश होना स्वीकार करता हूं। बेहोश तो हो गए पर वापस आने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि जब बेहोश हो रहे थे तब इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वापस लाने का भी तो कुछ प्रबंध छोड़ जाएं। जो सोने जाते हैं वो अलार्म लगा के सोने जाते हैं ना, कह रहे हैं जा तो रहे हैं पर वापस आने के लिए अलार्म भी तो लगा दें। आपने जब बेहोश होना स्वीकार करा तो कोई अलार्म नहीं लगाया कि मैं जा रहा हूं पर वो मुझे वापस ले आएगा। बहुत एक सुंदर तरीका है कहने का। देखो ये होता है झुन्नू लाल, वो मेरा ही तरीका है, मैं नहीं बोला है। पर क्या बोल रहे? बहुत सुंदर तरीका है। काहे का सुंदर तरीका है? एक तरीका है कि जो आत्मा है, अहम के केंद्र में जो आत्मा है जिस पर अहम चढ़ के बैठा रहता है, उसको बोलो आत्मा। और गुरु होता है आत्मा का अनुस्मारक, गुरु होता है आत्मा की अनुगूंज। अनुस्मारक माने रिमाइंडर, याद दिलाने वाला कि हेलो तुम कुछ छोड़ के आए हो। वो असली चीज नहीं होता, वो अलार्म होता है। पर अलार्म बड़ी जरूरी चीज है। अलार्म को आप होश नहीं बोल सकते, पर अलार्म ना हो तो होश मुश्किल हो सकता है। भीतर यदि आत्मा है तो बाहर जिसको आप गुरु बोलते हो वो आत्मा का अनुस्मारक है। वो आत्मा नहीं हो सकता पर वो कुछ याद दिलाता है।
वो आपके अपने सत्य का विकल्प भी नहीं हो सकता, पर वो आपको झूठ की याद दिला देता है। यही उसका काम है। गुरु आपको होश नहीं दे सकता, पर आपकी बेहोशी तोड़ सकता है। गुरु आपको आत्मा नहीं दे सकता, पर आपकी माया तोड़ सकता है। आत्मा कोई किसी को नहीं दे सकता। और इसके अलावा गुरु का कोई काम होता भी नहीं है। भ्रम तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। वो आपसे कोई नई बात नहीं बोलता। मैंने कहा अनुगूंज, अनु माने बाद में, अनुस्मारक, अनु का अर्थ ही होता है बाद में। अनुगूंज का मतलब आवाज तो पहले की है, वो बस उसको परावर्तित करता है। अनुगूंज बाद की, वो आपको पैदा नहीं करता उस अर्थ में, वो आपको आत्मा नहीं देता उस अर्थ में। वो बस आपको याद दिलाता है कि तुम जो बने बैठे हो वो तुम नहीं हो। आज के ही भजन में आगे चल करके साहब बोलते हैं, आखिरी जो बात है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। गुरु बिन भरम न जासी, इसको उल्टा पढ़िएगा, नहीं तो आपकी फंसने की आदत है पुरानी। गुरु बिन भरम न जासी माने ये नहीं है कि गुरु होगा तो भरम जाएगा। इसका अर्थ है जिससे भरम जाए सिर्फ उसको गुरु मानना। गुरु की पहचान ही यही है कि वो भरम पे लठ मार रहा है कि नहीं। लठ भी नहीं मारना होता, क्या करना होता है? तो गुरु की सिर्फ एक ही पहचान है, उसकी संगत में भरम जाते हैं कि नहीं जाते। तो उसका काम है लेना, जो आपको कुछ दे, विशेषकर कोई मान्यता, कोई विधि, वो गुरु नहीं है, वो बहुत ही कोई गड़बड़ चीज है। जिसके पास जाके आपको कुछ मिल जाता हो वो कहीं से गुरु नहीं है। गुरु माने जिसके पास आप गए और जो कुछ था उसने आपका सब उतार लिया और भग। खुला जीवन, हल्का जीवन, नग्न जीवन, जितने तूने आवरण डाल रखे थे सब उतार उतार, यही उतार पट। और उतार के क्या करना है? यहां घूमना नहीं, भग, तेरी जिंदगी जा, घूम, यहां क्या कर रहा है? समझ में आ रही बात? कुछ चढ़ाना नहीं है, कुछ उतारना है। कुछ पहनाना नहीं है, कुछ उतारना है। जो प्रयोग परीक्षण आपको खुद करने चाहिए, अगर आपने खुद नहीं कर रखे हैं तो गुरु का काम होता है कि आपके कान में फूके, ये सवाल है तूने पूछा नहीं, पूछ। आपके लिए, आपके बिहाफ पर ना वो सवाल पूछ सकता ना जवाब दे सकता, बस वो आपको थोड़ा प्रेरित कर सकता है, धक्का दे सकता है, फुसफुसा सकता है, समथिंग इज मिसिंग। एक सवाल है खास जो तूने पूछा नहीं कभी, पूछ। कभी उससे पूछ, कभी खुद से पूछ, पर पूछ। पूछना लेकिन तुझे ही है। तुझे ही पूछना है और तुझे ही उत्तर को सुनना भी है। इस अर्थ में आत्मा की ही भांति गुरु भी अकर्ता होता है। वो खुद कुछ नहीं करने वाला, वो खुद कोई सक्रियता नहीं दिखा सकता। याद है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, जो खुद कुछ नहीं करता पर उसके होने से बहुत कुछ होता है, वैसा ही वो खुद कुछ नहीं करेगा। कोई कहे कि गुरु सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहा, एक्टिविज्म क्यों नहीं दिखा रहा, तो पागलपन की बात पूछ रहा है। ये लगभग वैसा ही प्रश्न है कि कैटलिस्ट रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। जो करना है किसको करना है? आपको। फैलाया किसने? समेटेगा कौन? ये जिम्मेदारी कोई और नहीं उठा सकता।
और समेटना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो कुछ फैला है वो भी सपने जैसा ही है। सपने में सब फैला दिया आपने, बताओ समेटने में कितना समय लगेगा? होश का एक पल। तो इसी बात को अब मजबूरी का बहाना मत बना लीजिएगा कि अब तो इतना फैल गया, मैं क्या करूं। जितना भी फैल गया उठ जाओ, सब समेट जाएगा। कुछ नहीं फैल गया, क्या फैल गया? कुछ नहीं फैला है। क्या सवाल पूछना है? हम ये नहीं कहते कि जब सब फंस जाए, बिगड़ जाए, जिंदगी लात मार दे, तो पूछना होता है व्हाट इज द बिलीफ। हम ये नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। और इस बात को इतने मीठे तरीके से गाते हैं कि लगता है सारी सच्चाई इसी में तो घुसी हुई है। ये बात गलत कैसे हो सकती है? इतनी मधुरम मधुरम बात है ये गलत कैसे हो सकती है? माया अलार्म, जब भी कुछ मधुर लगे, 99% संभावना है कि उसको उंगली की जरूरत है। हरी बात समझ। डरना नहीं होता, शालीनता नहीं दिखानी होती। पोक मुझे चलता है ना हैशटैग जस्ट आस्किंग। हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, कोई बेदबी नहीं कर रहे, हम तो पूछ रहे हैं, बस पूछ रहे हैं। शालीनता जरूरी है। ये क्या हो गया? फिर नेगेटिव आएंगे। जनता जनार्दन की मांग है कि परसेंटाइल के साथ परसेंटेज ही बताया जाए। मेरे भीतर भी बैठा हुआ है वही संस्कारित इंसान जो लोगों के दिल नहीं तोड़ना चाहता। पर बड़े लोगों की संगत में रह करके अब मैं थोड़ा तो निर्मम हो गया हूं, तो आप लोगों की इच्छा पूरी किए देते हैं। सिर्फ इस बार के नहीं, पीछे के भी सारे परसेंटेज आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। काहे कि जब हम करते हैं तो पूरा करते हैं। काहे को आधा अधूरा छोड़े। अब अभी सवाल पूछा, कोई नहीं बता पाया। मैंने कहा शालीनता जरूरी है। ये क्या है? अभी ABCD कर दूंगा। हाँ समझो, जरूरी माने आवश्यक। आवश्यक, आवश्यक मात्र सत्य होता है। आवश्यक कहां से आ रहा है? जिसके सामने सर झुकेगा ही झुकेगा, जिसको तुम बस में नहीं कर सकते, जो अवश्य है। अवश्य, वश माने नियंत्रण, अधिकार, कंट्रोल। जिस पर किसी का अधिकार नहीं चलता उसको कहते हैं अवश्य। सत्य अवश्य होता है, मात्र सत्य ही अवश्य होता है, बाकी सब अवश्य होता है। सब वश्य होता है। क्यों वश्य होता है? क्योंकि पर निर्भर होता है। क्योंकि पर निर्भर होता है। मात्र सत्य अवश्य होता है, तो मात्र सत्य ही आवश्यक है। सत्य की ओर चलना ही आवश्यक है, माने सत्य की ओर चलना ही जरूरी है। तो शालीनता जरूरी है? नहीं जरूरी है। और जो शालीनता पकड़ के बैठा रहेगा, जिसको बहुत बुरा लगेगा कि अशालीन क्यों हो रहे हो, अशिष्ट क्यों हो रहे हो, ओ माय गॉड, गंदे बच्चे कैसे बातें कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलते।
उनको तो फिर सत्य मिल गया ना, जो जरूरी है वही तुम्हारा सत्य। तुम्ही ने बोल दिया जरूरी है, कुछ जरूरी नहीं है, सब कुछ वैकल्पिक है, डिस्पेंसिबल है। क्या? डिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल एंड डिस्पोजेबल, हटा भी सकते हो और कचरे में भी डाल सकते हो। सब कुछ, सब कुछ माने सब कुछ, शुरू से लेके अंत तक सब कुछ डिस्पेंसिबल, डिस्पोजेबल है, नहीं है आवश्यक, वैकल्पिक है। उसे कचड़े में डालना जरूरी नहीं है, पर कचड़े में डालने का विकल्प सदा खुला हुआ है। कचड़े में सिर्फ और सिर्फ किसको नहीं डाला जा सकता? बाकी सब त्यागा जा सकता है, कुछ भी अनिवार्य नहीं होता। अनिवार्य भी बड़ा सुंदर शब्द है, जिसका निवारण नहीं हो सकता। जो आ गया तो वह आ गया, वो चढ़ बैठेगा। असत्य के अलावा कुछ अनिवार्य नहीं होता। अब आप अपने आप से पूछिएगा, आपने जिंदगी में किन चीजों को अनिवार्य बना रखा है, और इसी से पता चल जाएगा कि जिंदगी में सच्चाई क्यों नहीं है। लिखिए अपने आप से, मेरी जिंदगी में क्या क्या अनिवार्य और आवश्यक बन गया है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी बन गया है, उसी ने आपकी जिंदगी को नर्क कर रखा है। जिंदगी में सब कुछ वैकल्पिक होना चाहिए, यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। सब वैकल्पिक है, कुछ अनिवार्य नहीं, कुछ आवश्यक नहीं। क्या आज मैं घर को आऊंगा? कोई बंधन नहीं है, विकल्प की बात है। प्रेम है, आऊंगा। पर कोई ये ना कहे कि बंधन है, अनिवार्यता है, विवशता है, आओगे ही आओगे, नहीं। क्या मैं कल सत्र लूंगा? पक्का नहीं है। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पक्का नहीं है। इसीलिए 20 साल तक लगातार ले पाया, क्योंकि कभी मैंने अपने ऊपर बंधन नहीं डाला कि सत्र लेना है। प्रेम है, लेता हूं। अजीब बात है, जिसने अपने ऊपर ये विकल्प सदा खुला छोड़ा है कि लूंगा तो लूंगा, नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, वो लेता ही आ रहा है, वो नहीं छोड़ रहा। और जो वादे करते हैं कि हम तो रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आवश्यक रूप से तुम्हारे हैं, उनके सब वादे टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वादे को सच की जगह देनी चाहिए। वो वादा सच वाली जगह झेल नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा। कुछ अनिवार्य नहीं है, ये करिए अपने साथ। मैंने क्या क्या जिंदगी में अनिवार्य बना रखा है, किन किन बातों को मैं सोचता हूं कि नहीं नहीं, ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, यहां तो कोई विकल्प नहीं हो सकता। नहीं, बट इसमें भी क्या ऑप्शन होता है? हाँ, होता है। सब कुछ ऑप्शनल है, जिंदगी ही ऑप्शनल है, और क्या ऑप्शनल होगा? कोई ऑप्शनल, कोई 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 कंपल्शन है कि अगली सांस लेनी लेनी है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सब कुछ वैकल्पिक है। तो जब ये जीवन ही वैकल्पिक है, तो जीवन के भीतर कुछ अनिवार्य कैसे हो गया? ये हम क्यों बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? जिसने किसी भी बात को आवश्यक मान रखा है, वो उससे फिर वंचित रह जाएगा जो सचमुच आवश्यक है। आप खोजो, आपने जीवन में क्या आवश्यक मान रखा है? कुछ आवश्यक नहीं है। खुला आकाश है, उड़ो, और दूसरा जन्म नहीं पाओगे। हम बता रहा हूं, कोविड का भांजा तैयार हो रहा है। चीनी तुम्हें क्या लग रहा है, वो शांत हो गए हैं? एक जीवन है, और उसमें भी आपकी आयु अवधि कुछ निश्चित, आवश्यक, अनिवार्य नहीं है। कुछ आवश्यक है कि अगले हफ्ते तक होगे, कुछ है। 4-5 को तो मैं जानता हूं जो कभी इन कुर्सियों पे बैठा करते थे, बहुत पुरानी है कुर्सियां। कुछ आवश्यक नहीं होता, उड़ जाएगा हंस अकेला। मिट्टी के पुतले को झड़ने में कितना समय लगता है? बहुत लगता है। अध्यात्म माने पूर्ण, एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल फ्रीडम।
जिसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। कोई नहीं आके आपसे कह रहा कि ये रेखा है, इसका तो सम्मान करना ही पड़ेगा, ये बंधन है, इसको तो शिरोधार्य करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ भी अनिवार्य नहीं हो। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है जिस किरदार में घुसे हो उससे बाहर आओ। उससे क्या होगा मैं बताता हूं, उससे क्या होगा। उससे 100 किरदार होंगे। उसको बोलते हैं खेल, क्रीड़ा। एक किरदार का बस एक नुकसान होता है कि एक ही किरदार में फंसे रह जाते हो, तो कर बहुत कुछ सकते थे। सोचो अमजद खान को हर पिक्चर में शो यही बनाया जा रहा है, गब्बर। भाग जाए, बोले जीना ही नहीं है। आपके पास है अलग अलग किरदार, कुछ नहीं है, एक किरदार है, उसमें फंस गए हो। जिसके पास कोई किरदार नहीं होता उसके पास 100 होते हैं, वो खेलता है। यही आजादी है। तुम बोलो अभी क्या बनना है, हम बन जाते हैं। बोलो ना अभी क्या बनना है, हम बन जाते हैं। और जो मन करेगा वो बनेंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं है, इसीलिए सब कुछ होने को स्वतंत्र हैं। खाली जगह है, हम उसमें कुर्सी भी रख सकते हो, कालीन भी रख सकते हो, फूल भी रख सकते हो, शूल भी रख सकते हो। हम खाली जगह हैं, हम कुछ नहीं है, उसमें कुछ भी रखा जा सकता है। ये जीवन की मौज है, यही आनंद है। कुछ न हो करके सब हो जाना, यही जीवन की व्यापकता है, संपूर्णता है। इसी के लिए आप पैदा हुए हो, यही आनंद कहलाता है। इससे नीचे, इससे अलग जो कुछ है वो आपकी कैद है, जेल है। जो एक व्यक्तित्व आपने धारण कर रखा है वो आपकी कैद की सलाखें हैं, जिससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते। जिसके पास एक ही व्यक्तित्व है वो जेल में ही तो है ना। उस व्यक्तित्व से क्या वो कोई बाहर आ सकता है? आप बहुत कम बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, ये दोनों बातें क्या हैं? दोनों की जेल है। ना वो अपने कम बोलने से बाहर आ सकते, ना ये ज़्यादा बोलने से बाहर आ सकती। मुक्त माने कौन? वो बोलेगा तो बोलता जाएगा, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। मौज की बात है, लगा लो, कोई नियम लगा सकते हो तो। इसलिए हमारा जीवन छोटा रह जाता है। हम कुछ बातें अपने लिए अनिवार्य, आवश्यक बना लेते हैं। जो भी कोई जीवन में कुछ बातों का आवश्यक मान लेगा, उसका जीवन इत्तू सा हो जाएगा, इत्तू सा। मैं माँ हूँ, मैं पैदा हुई हूँ बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उसका जीवन इत्तू सा माने सत्तू सा हो जाएगा। तुम्हारे लिए तुमने तय कर लिया कि क्या आवश्यक है, जो आवश्यक है वही तुम्हारा सच है, उसी में जियो। अब क्या रो रही हो? कुछ भी आवश्यक नहीं है। बट इट साउंड्स हॉरिबल, आई मीन बच्चे मर गए भूख से, तो नहीं मर जाएंगे। तुम्हारे भरोसे नहीं पल रहे हैं, तुम ना रहो तो बेहतर पलेंगे। बोर्डिंग स्कूल ऐसे ही नहीं होते, वो फीस लेते हैं, मोटी फीस लेते हैं। सोचो किस बात की फीस लेते हैं? वो तुम्हारे बच्चों को तुमसे बचाने की फीस लेते हैं। सोच के देखो, वरना किस बात की फीस? कहते तुम्हारे पास रहता तो बर्बाद होता, मैं उसकी बर्बादी रोक रहा हूं, इस बात के पैसे दो। कुछ भी अनिवार्य नहीं है, सत्य मात्र
आवश्यक है, अनिवार्य है। जो कुछ भी आप सोचते हो कि ये तो ज़रूरी है, वैकल्पिक है, होश की बात है, चेतना की बात है। कभी वो ज़रूरी हो भी सकता है, कभी ज़रूरी नहीं भी हो सकता। और जो कभी ज़रूरी है कभी नहीं है उसको विकल्प बोलते हैं, उसको ज़रूरी नहीं बोलते। जीवन में सब कुछ वैकल्पिक रखो, सब कुछ हमने चुना है। इसी में आत्मा की गरिमा है। हम बंधे नहीं हैं, हमने झूठ बोलना मत शुरू कर देना कि लात पड़ी तो बोले हमने तो चुना था। भरोसा नहीं है, हर तरीके का बहुत पारंगत लोग हैं। आ रही कुछ बात समझ में? क्या समझ में आ रहा है? अनकंडीशनल फ्रीडम, द नेचर ऑफ द सेल्फ। पूर्ण बेशर्त स्वतंत्रता। एब्सोल्यूट, अबाध। निकाली दो। दूध पीना ना पीना भी। हाँ बिल्कुल, कौन कह रहा है? दूध का खून पीना भी एक विकल्प है। ये होता है अध्यात्म के साथ, कोई वर्जनाई नहीं होती। तुम उदाहरण दोगे मैं बहुत आगे का दे दूंगा। तुमने अपनी ओर से एक छोटी धृष्टता करी, मैं और आगे ही कर सकता हूं। विकल्प है, सब कुछ उपलब्ध है। जैसे दूध पिया जा सकता है वैसे ही फिर, और पीने की और 2-4 चीजें बताऊं? बोलो बेटा, मैं बहुत निर्लज्ज हूं। खाना पीना सब यही हो जाएगा। पर हाँ, विकल्प उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है, बिल्कुल उपलब्ध है। वराह अवतार जानते हो क्या है? वराह क्या होता है? वो क्यों वराह अवतार क्यों हुआ था? वो कथा पता है? बताइए। एक राक्षस वो पृथ्वी को उठा के गंदगी में ले जाता है, तो विष्णु भगवान मल अवतार लेते हैं ताकि उसको मल में जाके पृथ्वी को। कभी जरूरी हो सकता है कि यह विकल्प भी चुना जाए कि मैं खुद जाके मल में लौटूंगा। वराह अवतार इसीलिए था। और लेकिन तुम कह दो नहीं नहीं, मैं तो शुचिता स्वच्छता का पाबंद हूं, छिछी में नहीं जाता, छिछी में नहीं जाता, तो तुम फंस गए। तुमने छोटी चीज चुन ली। तुमने, मैं कहता हूं ना, कथाओं में भी बड़े सूत्र होते हैं अगर कथा पढ़नी आती हो तो। वरना क्या जरूरत थी वराह अवतार? ये क्या बात है? सुअर का अवतार ये क्यों होगा? बोल रहे हैं जब जरूरत होगी गंदगी साफ करने की तो हम सुअर बन जाएंगे। हमें ये सब नहीं है अपना अभिजात्य इलिटिसिज्म कि हम तो साहब बहुत उच्च वर्गीय हैं, हम तो आसमान वाले हैं, हम तो जमीन पे ही नहीं उतरते, हम गंदगी में क्या उतरेंगे? हम गंदगी में भी उतर लेते हैं, हमें लाज शर्म नहीं आती, हम वराह बन जाएंगे। सोचो सोचो। तो ये जितनी आपने वर्जनाएं पकड़ रखी हैं ना, सब त्याग दीजिए। सुअर बनना हो तो हम बन जाएंगे। कोई बोले भी कि सुअर, तो बोलो वराह अवतार का नाम सुनो। तुम तुम्हारा सम्मान कर रहे हो हमें अवतार बता के, धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है। सब किरदार स्वीकार हैं। तुम बताओ कौन सा किरदार ऐसा है जो, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के पत्ते हैं, तरह तरह के रंग हैं,
यहां किसने कह दिया कि घास ने पाप कर दिया है अगर वो इतनी सी है? यहां किसने कह दिया कि ताड़ बड़ा पुण्यात्मा हो गया है, खजूर चढ़ा बैठा है? हमारी मौज की बात है, हम कभी घास भी बन सकते हैं। हमारी मौज की बात है, हम कभी ताड़ भी बन सकते हैं। और इसका मतलब मनचला होना नहीं होता, इसका मतलब उच्छृंखल होना नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्म लकीर है, इसको भूलिएगा नहीं, मिटाइएगा नहीं। आज़ादी और उच्छृंखलता दो अलग अलग बातें नहीं होती, दो अलग अलग बातें होती हैं ज़बरदस्त तरीके से। उच्छृंखलता का अर्थ होता है नो सेंटर विच मीन्स 1000 सेंटर्स। आज़ादी का मतलब होता है आत्मा का केंद्र। उच्छृंखलता ऐसे जैसे कटी पतंग, कहीं को भी इधर उधर हवाएं बहाए लिए जा रही हैं उसको, फिर बच्चे उसको लूटेंगे। और आज़ादी का मतलब होता है पतंग हर दिशा में तैर रही है, ऊंचाइयां पकड़ रही है, पर उसका एक केंद्र है, नीचे कोई डोर है उसकी, पर वो डोर किसी इंसान के हाथ की नहीं है, वो डोर किसी मान्यता परंपरा के हाथ की नहीं है, पर डोर है, वो है आज़ादी। उच्छृंखलता माने लूजनेस। फ्रीडम और लूजनेस दो अलग अलग बातें हैं। और इनमें भेद करना ज़रूरी है। आप थाली के बैगन हो गए, मनचले हो गए कि जो मन करूँगा वो करूँगा, उसको नहीं मैं कह रहा हूँ। फिर कहें कि हम तो आज़ाद लहर हैं, आचार्य ने बोला था। जैसे मचल तो पड़े, सब कुछ कर सकते हैं। माने आज खीर बढ़िया वाली भैंसिया आवाज दे रही थी। इसीलिए फिर धर्म में इतनी वर्जनाएं रही हैं। जरा सी आज़ादी दो, तुरंत जाके भैंस के थन में लग जाते हैं। इनको ये ख्याल आया कि अगर सारे विकल्प उपलब्ध हैं तो इस वक्त पृथ्वी पे जो सबसे ऊंचा काम है उसमें जूझने का भी विकल्प है। ये आया क्या याद? जैसे ही मैंने कहा सब विकल्प उपलब्ध है, कुछ वर्जित नहीं है, तुरंत इन्हें क्या याद आया? कच्चा ही पी जाऊंगा। बड़े दिनों बाद गुंजाइश निकली। समझ में आ रही बात? इसलिए सब धर्मों में नियम कायदे वर्जनाएं कूट कूट के भरे हुए हैं, क्योंकि आदमी ऐसी चीज है कि उसको आज़ादी दो तो वो श्रृंखल हो जाता है, उद्दंड हो जाता है, जैसे हम फ्रीडम डिजर्व ही नहीं करते। तो फिर इसलिए कहा जाता है कि तुम्हें कोई फ्रीडम वीडम नहीं, तुम चुपचाप तमीज में रहो, औकात में रहो, नियम का पालन करो। एक बहुत पुराना 10 साल पुराना वीडियो है, भगवत गीता पर बात हो रही थी वहाँ पहाड़ों पर कानाताल में। कर्तव्य सजा है नासमझी की। चूंकि आप नासमझ होते हो इसलिए फिर आपके ऊपर कर्तव्य थोप दिए जाते हैं कि इन कर्तव्यों का पालन करो। क्योंकि आपके ऊपर कर्तव्य नहीं डाले जाएंगे तो आप यही करोगे जो अभी बफैलो। कुछ नहीं याद आया कहाँ की बात चल रही थी और सीधे भैंस उतार दी। कुछ और नहीं याद आया, भैंस। वो शायद ठीक भी है, सब नियम कायदे शायद होने भी चाहिए। हाँ, फ्रीडम इज फॉर द फ्री। आज़ादी उनके लिए है जो सर्वप्रथम आज़ाद हैं। जो स्वाद के गुलाम हैं, जो मान्यताओं के गुलाम हैं, उनको आज़ादी दोगे तो वो पता नहीं कौन सा उपद्रव कर डालेंगे। बंदर को आज़ादी दे दो तो क्या करेगा? तोड़फोड़ करेगा और क्या करेगा? तो इसलिए हमें फिर आज़ादी नहीं दी जाती, न धर्म के द्वारा न कानून के द्वारा, क्योंकि हम आज़ादी के लायक ही नहीं हैं।
लेकिन उद्देश्य यही है कि आज़ादी के लायक बनो। तुम्हारे भीतर कुछ है जो गुलामी में चैन नहीं पाता, तुम्हारे भीतर कुछ है जो किसी नियम का पाबंद हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर तुम डाल दो नियम, मजबूरी में मान लेगा, लेकिन छटपटाता रहेगा। तो मुक्ति का अर्थ है मुक्ति के लायक बनना। मुक्ति नहीं पानी होती, मुक्ति उपलब्ध है, मुक्ति के लायक बना जाता है। ठीक वैसे जैसे आपके घर में गाड़ी हो, पर आप इतने बदहवास किस्म के आदमी हो कि आपको गाड़ी दी ही ना जाती हो। होता है कई बार, घर के आगे 3 गाड़ियां खड़ी हों, लेकिन घर में कोई ऐसा एक जंतु हो सकता है जिसको गाड़ी छूने को ना दी जाती हो, तो वो कहे कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। पागलपन की बात है। नहीं, वही बात है कि मैं सच पाना चाहता हूं। तुझे सच पाने की जरूरत नहीं है, तुझे सच के लायक बनने की जरूरत है। सच थोड़ी अनुपलब्ध है। 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तुझे दे दी जाती हैं, सबको दे दी जाती हैं। तू इस लायक नहीं, तुझे जैसे ही दी जाएगी तो कोई कांड करके आएगा। मुक्ति भी ऐसी ही है, वो उपलब्ध है, उसको पाना नहीं होता, उसके लायक बनना होता है। आपने घर में बंदर पाला है, उसको बोलते हैं जा गाड़ी जरा सा रिवर्स करके पार्क कर दे, बोलते हो? और बोल दो तो क्या करेगा? बंदर भैंस सब इकट्ठा होकर के सालसा कर रहे हैं। उच्चतम के लायक बनिए, वो दूर नहीं है। और उसके लायक कैसे बना जाता है? नीचे का जो कुछ है उस सब में पुक पुक। यही मंत्र है। क्या? पुक। गजब मंत्र है ना, इसी का जप किया करो। पुक। अब आपकी एक मान्यता टूट रही है कि मंत्र तो वही है जो संस्कृत में हो, नहीं तो कम से कम हिंदी में तो हो, और अंग्रेजी में भी हो ना है तो कम से कम थोड़ा शालीन अंग्रेजी में हो, विक्टोरियन अंग्रेजी। ये पुक क्या होता है? मेरा तो ऐसा ही है, मेरे लिए कोई नियम कायदे नहीं है। मुझसे मंत्र भी मांगोगे तो पुक। पिंच। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए साधो, मोह भरम लपटाए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही रे साधो, दुनिया देखे ना। करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा, अब
अब कर क्यों पछताए। कोई पेड़ बबूल का अमुआ कहाँ से खाए रे साधु, अमुआ कहाँ से खाए।